हेलो गाइस, वेलकम टू क्यू स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले जो आपका एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 10 to 15 मार्क्स की सिंप्लीफिकेशन आ सकती है। तो इसके लिए आपको सिंप्लीफिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का पेपर होगा उसमें आपको क्या चाहिए, एक स्पीड चाहिए। स्पीड आपकी कैसे इंक्रीज़ होगी, उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन पे वर्क करना पड़ेगा और अपनी अप्रोच सही लगानी पड़ेगी। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है और आप अप्रोच अपनी सही लगाते हैं तो आप किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को विद इन 2 to 5 सेकेंड में कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन में कौन कौन से पार्ट पे अपने जो है पकड़ करनी है। आपको जो है स्क्वायर आने चाहिए और आपको क्यूब रूट आना चाहिए। जो स्क्वायर है आपको वो 30 तक आने चाहिए और जो आपके क्यूब रूट है वो आपको 20 तक आने चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर कि आपको सिंप्लीफिकेशन के कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो मान लीजिए अब आपके पास दिया है 32, उसको आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया है मान लीजिए 0.25 से। तो इस वाले क्वेश्चंस को आप बहुत सारा टाइम लगा सकते हैं, बट हम एक इजी तरीके से सीखेंगे कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अप्रोच लगाएंगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और इसको डिवाइड कर देंगे 4 से। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो देखिए हम ऐसे जो ये नीचे है 4, इससे हम काट देंगे इसको। 8 चौके कितने होते हैं बटे 8 × 4 होता है 32। और हम क्या करेंगे अब इसको जब हम 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बनेगा 1 इंटू यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास रिमाइंडर 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। तो ये तो हुआ हमारे पास। जब हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाता है इसमें, जब हमारे पास आएगा 0.25 होगा। जब हमारे पास मान लीजिए अब 0.50 होगा तब भी हम सेम अप्रोच लगाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। और इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि किस तरह से हम एक और एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो हम लेंगे 50 के लिए। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमने 50 इंटू मल्टीप्लाई बाय 64 है। तो हम क्या करेंगे, अब जो 50 है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जब हमने इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो अब हम क्या करें, 4 से हमारे 64 कट जाएगा, 1 और 6 आ जाएगा और अब हमें ये सिंपली हो जाएगा। अब आप कर सकते हैं 16×5 ये कितने होते हैं 80 और ये हो गया हमारे पास 800। इन दोनों को कैलकुलेट करें, इसको और इसको। अब हमारे पास बचा सिर्फ 4 से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 से, 8 को 8 चौके कितने होते हैं 32। तो हमारे पास जो आंसर क्या है हमारे पास 3200 आ गया। तो इस तरह से हम सिंपल अप्रोच लगा के इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इस क्वेश्चन को सिंपली कर सकते हैं। ये था ट्रिक हमारे पास। जब हमारे पास कौन कौन सी रकमें आ जाती हैं, देखिए सबसे पहले जब हमारे पास रकम आएगी 0.25 होगी, या हमारे पास 25 होगा, या हमारे पास 50 होगा, या 0.50 होगा, या हमारे पास 0.75 होगा। देन हम कौन से अप्रोच को फॉलो करेंगे, उसमें हम लगाएंगे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम कौन सी इस वाले अप्रोच को लगाएंगे जब हमारे पास ये रकम कोई भी आ जाती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच इसकी क्या है। अब नेक्स्ट अप्रोच जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो इसकी नेक्स्ट वाली अप्रोच है। उसमें हम सिर्फ देखिए, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए पूछा है 64 मल्टीप्लाई बाय 0.125। जब हमारे पास 0.125 से क्वेश्चन पूछा हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले केस में हम अप्रोच लगाते हैं 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करेंगे जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 8 से 8 कितने होते हैं 64। जब आप 8 को इसको 0.125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब आप इसको 800 और 200 ये आपका आ जाएगा 1000 और 3 जीरो है तो यहाँ पे हम कितना आएगा, ये आएगा 1.000 मल्टीप्लाई बाय 8। हमारा सिंपली आंसर क्या हो गया यहाँ पे 8। इस वाले केस में ये हमारे पास आंसर हो गया। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास इसी तरह का एक और क्वेश्चन पूछा हो, ये तो हमने 0.125 के लिए किया। जब हमारे पास 0.125 हो, अब हम देख लेते हैं 512 मल्टीप्लाई बाय
125 दिया हो, तब हम क्या अप्रोच लगाएंगे, तब भी हम यही वाली अप्रोच को फॉलो करेंगे। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसको काट लेंगे, 8 से काटेंगे, 8 छिके 8 इंटू 6 कितने होते हैं 48। हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 3 इंटू 3 और लास्ट में क्या होता था 2, 32। 8 और 4 कितना होते हैं 32, 8 चौके 32। तो हमारे पास ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपको बताइए कि अब जब हम 125 को 8 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 1000 और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा था 64। तो हमारा सिंपली आंसर क्या बन गया इस वाले केस में 64,000। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो जब भी हमारे पास इस तरह की अप्रोच आएगी 0.125 या 125 आएगा आपके पास, तो आपने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करना है। ये था हमारे पास अप्रोचेज जिनको आप लगा के थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन को अपने ईजी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं कि स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपके पास पूछा हो क्वेश्चन, देखिए कि जब आपके पास 25 तक का जो स्क्वायर रूट है वो आपको आने चाहिए, ये तो आपको इजी कर सकते हैं। जब आपके पास नियर बाय 50 और लेस देन 50 और ग्रेटर देन 50 नंबर होंगे तो आप उनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब आपके पास जो है अगर लेस देन 50 होंगे और ग्रेटर देन 50 नंबर होगा तो उस केस में हम जो है स्क्वायर निकालने के लिए 25 को बेस मान के चलते हैं। इसमें हम प्लस और माइनस करेंगे। तो देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एक क्वेश्चन उठा लिया। अब हमारे से पूछा हो 35 का स्क्वायर, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये जो 35 है ये 50 से कितना कम है, यहाँ से चेक करेंगे हम। 50 से कितना कम था, ये 15, तो हम यहाँ लिख लेंगे 15। अब आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 225 में जब हम किसी भी 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालते हैं, वो हमेशा स्क्वायर का जो है आंसर हमारे पास 4 डिजिट में आता है। तो हम यहाँ पे पहले बना लेंगे 1 2 3 और 4। अब हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट अप्रोच क्या लगाई कि 35 जो है 50 से कितना कम है 15। 15 कम होने के बाद इसका स्क्वायर किया, कितना हुआ 120। 225 हमारे पास इसका स्क्वायर हुआ। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 डिजिट उठाएंगे, इसको लिख देंगे लास्ट में 25 और जो हमारे पास से 2 बच गया इसको हम कैरी मान के चल पड़ेंगे। अब हमने सिंपली अप्रोच क्या लगानी, अब हमारे पास ये 50 से लेस था नंबर, तो हम इसको क्या करेंगे, 50 से कितना लेस था नंबर 15 नंबर, 15 लेस था, तो हम 25 में से 15 जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बच गया 10। तो हमें यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10। ये अब हमारे पास 2 कैरी थी तो हम 10 में 2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 25। तो ये हमारा इस केस में आंसर रहेगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो एक और हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, अब हम निकालते हैं 44 का स्क्वायर। 44 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, 44 में हमारे पास 50 से कितना कम है 6, ये 6 कम था, तो हमने 6 का स्क्वायर निकाला, कितना 36। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब हमारे पास 2 डिजिट होते हैं तो उसका आंसर हमेशा कितने में आता है 4 डिजिट में। तो 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए। तो हमने जो 2 डिजिट हैं वो हमारे पास आ चुके हैं 36, जो कि हमारे 50 से चेक किया कितना नंबर लेस था 6। तो हमने 6 का स्क्वायर कितने किया तो क्या बना 36, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 डिजिट पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो नंबर था ये 50 से कितना कम था 6, तो 6 हम 25 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 19। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 19। तो ये हमारे पास इसके सवाल इस 44 का स्क्वायर क्या हुआ 1936। तो इसी तरह से हम जब जो नंबर, अगर मान लीजिए ये तो हम था हमारे पास लेस के लिए जो 50 से लेस होते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा केस जो जिसमें हम 50 से अब वाले नंबर को चेक करेंगे कि 50 से अब वाले नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं 55 का ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 50। अब 50 से ये नंबर कितना ज़्यादा है, तो ये नंबर था 5 ज़्यादा था,
तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें पता है जब हमारे पास 2 डिजिट का स्क्वायर हम निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा 4 में आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 डिजिट आ चुके हैं। तो जो 2 डिजिट है वो तो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, तो हम लिखेंगे 25 यहाँ पे। अब हमें फिल करना है सिर्फ 2 डिजिट, तो जो 2 डिजिट है वो कैसे फिल करेंगे हम, ये 50 से कितना नंबर ज़्यादा था, 5 ज़्यादा था, तो ये 5 हम किस में ऐड कर देंगे, 25 में ऐड कर देंगे। जब हमारा केस 50 से अबव वाला होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं अबव, 50 से अबव कोई भी नंबर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे 25 में प्लस करेंगे। अगर 50 से कम वाला होगा उसमें हम माइनस करेंगे 25 में से उस केस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें +5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 30। तो ये हमारा इस वाले केस में आंसर होगा 3025। तो ये आंसर हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसी का ही, कि इस तरह का क्वेश्चन एक और आ जाए हमें तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपके लिए वो है, मान लीजिए हमारे पास 65 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो 65 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो नंबर है वो 50 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा था। तो 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 225, ये हमारे पास 15 का स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है कि 2 डिजिट का हमारे पास स्क्वायर हमेशा 4 में आता है, तो 4 में आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 लिख लेंगे, 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 डिजिट हो गए। अब इस केस में हमारे पास ये तो था, ये 3 डिजिट में आ रहा था फर्स्ट, इसका स्क्वायर 15 का, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 डिजिट ही लेंगे, 25 को ले लेंगे और 2 को हम यहाँ पे कैरी मान लेंगे। 2 को हमने यहाँ पे क्या किया, कैरी मान लिया, यहाँ पे लिख लेते हैं 2। अब हम क्या करेंगे, जो ये नंबर कितना था 50 से कितना ज़्यादा था, 15 ज़्यादा था, तो 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास 40, तो यहाँ पे लिख लेंगे 40। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 2 कैरी था ये 40 में हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 42 25। तो ये हमारा क्या हो गया, इस केस में आंसर हो गया। तो इसी तरह से जो हमारे पास 50 से अब वाले होते हैं उनका कैसे निकालते हैं हम, 50 से लेस वाले हैं उनका कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, वो हमने अभी सीखा। तो अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट हमारे पास एक और है कि जब हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है 8 और 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे 11 से, तो हम कैसे करेंगे सिंपली इसको। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 8 और 9 है तो 2 डिजिट का, तो हम क्या करेंगे इसमें 1 2 3 ये हम लिख लेंगे, 3 डेसिमल लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम इन दोनों को, फर्स्ट को एज इट इज़ लिख देंगे और लास्ट को एज इट इज़ लिख देंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 16 और 1 17, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और 1 आ गया हमारे पास कैरी, तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे सिंपली इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे इसको 9, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 7 और ये होगा हमारे पास 9। तो ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी हमारे पास कोई भी नंबर होगा तो हम उसको जो है इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि मल्टीप्लाई बाय 11 होगा। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम जो है 100 से अबव और 100 से जो लेस वाले नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लाई कैसे निकालते हैं और उनका स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल क्यू स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।